ब्रिज करने के लिए बिहार के पैकेज में हमने कोशिश की थी, कुछ अड़चने आ गई। यहाँ फॉरेस्ट के कारण कुछ अड़चने थी, अभी भी है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये पिछड़े हुए क्षेत्र में इस ब्रिज का महत्व भी बहुत ज़्यादा है। ये समस्या जो थी ये हल करने के लिए ये पुल अब मंजूर हो रहा है, और आप झारखंड और बिहार में फॉरेस्ट वाले हमको काम ही नहीं करने देते। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण ये काम शुरू नहीं हुआ है, आप जल्दी उसको करा दीजिए। वैसे मैं तेजस्वी जी से अनुरोध करूंगा कि ये ब्रिज तो बन गया है, इसको मैं 4 लेन के राष्ट्रीय महामार्ग से जोड़ना चाहता हूं, पर आज इस पुल में आते हुए मुझे आनंद इस बात का हो रहा है कि ये ब्रिज की बहुत बड़ा इतिहास है। ये ब्रिज करने के लिए बिहार के पैकेज में हमने कोशिश की थी, कुछ अड़चने आ गई। यहाँ फॉरेस्ट के कारण कुछ अड़चने थी, अभी भी है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये पिछड़े हुए क्षेत्र में इस ब्रिज का महत्व भी बहुत ज़्यादा है। ये झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों को जोड़ने वाला है, और पंडुका और झारखंड के गढ़वा जिले के श्रीनगर तक दूरी तय करने के लिए 1 से 50 किलोमीटर का यहाँ चक्कर काटना पड़ता है। ये समस्या जो थी ये हल करने के लिए ये पुल अब मंजूर हो रहा है, और वाहन वालों को पंडुका से भाया NH 119 होकर डेहरी पुल से गढ़वा झारखंड आना जाना पड़ता है, पर पंडुका से गढ़वा तक जाने के लिए 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, और इस पुल के बनने से 4 घंटे का समय भी बचेगा और ईंधन भी बचेगा। मुझे और खुशी है कि विशेष रूप से बिहार का जो खोआ है वो इस बार काफ़ी ट्रांसपोर्ट में सुविधा होगी, जो झारखंड के बाजार तक भी जाएगा, और इसके विकास का भी बहुत फायदा होगा। जो 3 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर हम बना रहे, वो सासाराम से 2 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे तथा 1 इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजर रहा है, जो रोहतास और सासाराम क्षेत्र के विकास को नई गति देगी। इस ब्रिज के निर्माण में विशेष रूप से मुझे इस बात की खुशी है कि छेदी पासवान जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक दिन, वो मेरे यहाँ जब इस पुल का काम मंजूर नहीं हो रहा था, वो बोले मैं बैठ ही जाता हूँ, मैं उठता ही नहीं हूँ, और उन्होंने आपकी समस्याओं का किला इस प्रकार से लड़ा कि मैं अधिकारियों को मैंने कहा कि भाई का सब बातें छोड़ दो, ये छेदीराम जी इतने बार मेरे पास आए हैं, अब इसको मंजूर करो और इसका तुरंत लेटर दे दो और इस विषय को समाप्त करो। तो मैं छेदी पासवान जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, और उसके साथ साथ हमारे झारखंड के सांसद विष्णु दयाल जी को भी, वो भी इसके लिए बार बार आए। ये दोनों के जीवन में इस ब्रिज का सपना आज पूरा होते हुए दिख रहा है, इस बात की मुझे खुशी है। मैं दोनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और विष्णु दयाल जी ने जैसे कहा है कि इसका उद्घाटन करते समय वो झारखंड में कार्यक्रम करे, तो जरूर मैं उसके उद्घाटन के लिए झारखंड में आऊंगा, ये भी विश्वास विशेष रूप से देता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि पटना आरा सासाराम जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हम बना रहे हैं, ये पटना से सासाराम तक 4000 रुपए करोड़ की लागत से 118 किलोमीटर लंबा 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। ग्रीनफील्ड का मतलब यह है कि ये पूरा रोड अभी नया बनाएंगे, और इससे निश्चित रूप से इस हाईवे से पटना से सासाराम तक 4000 करोड़ का जो हाईवे बनेगा, इससे विकास में एक नई दिशा मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे का काम मार्च 2023 तक शुरू हो जाएगा, ये विश्वास भी मैं आपको सबको देता हूं। यह कॉरिडोर पटना के गोनवा, पटरी, रामतरी, आरा जिले के कायमनगर, बामपाली, असनी, भोजपुर जिले की गढ़नी, उद्वंत नगर, तराड़ी और रोहतास जिले के गंगोली, अखोड़ी गोला, सूरा से होकर सासाराम तक बनेगा। यह कॉरिडोर जो बात की गई है,
ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते वाराणसी, प्रयागराज तथा लखनऊ और दिल्ली एवं कलकत्ता के लिए भी एक नई कनेक्टिविटी आप सबको या विशेष रूप से सासाराम जिले के लोगों को मिलेगी, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। हम वाराणसी से कलकत्ता एक ग्रीनफील्ड हाईवे बना रहे हैं जिसकी लागत 40,000 करोड़ रुपए है। ये भी ग्रीनफील्ड है जो 620 किलोमीटर 6 लेन का एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जो वाराणसी से कोलकाता की सफ़र 12 घंटे लगती है वो 5 घंटे में हो जाएगी। ये विश्वास मैं आप सबको देता हूँ। इसमें बिहार में 10,000 करोड़ की लागत से 163 किलोमीटर का कॉरिडोर बनेगा और यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के चंदौली से शुरू होकर मुगलसराय, बिहार के भभुआ, कैमूर, रोहतास, सासाराम, औरंगाबाद, गया और झारखंड के चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बांकुरा, पश्चिमी मेदिनीपुर, हुगली होकर हावड़ा जाएगा और इस ग्रीन फील्ड्स पर बनाकर खड़गपुर को भी जोड़ा जाएगा और इसका भी काम सितंबर 2023 तक शुरू हो जाएगा। फिर जो चौथा जो है वो इम्पोर्टेंट है, वाराणसी औरंगाबाद चौरदाहा इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये 5,000 करोड़ की लागत से 262 किलोमीटर 6 लेन लंबा वाराणसी औरंगाबाद चौरदाहा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इस कॉरिडोर की लंबाई उत्तर प्रदेश में 57 किलोमीटर तथा बिहार में 135 किलोमीटर है। 192 किलोमीटर में काम चल रहा है जो दिसंबर 2023 में पूरा हो जाएगा और 70 किलोमीटर का काम अवार्ड कर दिया जाएगा और अगले साल इसका हम उद्घाटन भी करेंगे। यह इकोनॉमिक कॉरिडोर वाराणसी से बिहार के औद्योगिक क्षेत्र से होकर झारखंड से धनबाद को जोड़ेगा। सांसद विष्णुदयाल जी ने यह गढ़वा के अन्नराज घाटी में लगातार होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के बारे में कहा है। हमने सड़क दुर्घटना रोकने के लिए पहली प्राथमिकता दी है और जिसका उन्हें उल्लेख किया है वो वहाँ सांकेतिक रोड, साइनेज वगैरह लगा दिए गए हैं, क्षतिग्रस्त गाड़वल की मरम्मत भी करा दी गई है और स्थायी समाधान के लिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि दुर्घटना वाले स्थान में सड़क चौड़ीकरण करने के लिए करीब 17 करोड़ का काम मई 2021 में अवार्ड हो गया है, पर आप झारखंड और बिहार में फॉरेस्ट वाले हमको काम ही नहीं करने देते। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण ये काम शुरू नहीं हुआ है, आप जल्दी उसको करा दीजिए। वैसे मैं तेजस्वी जी से अनुरोध करूंगा कि ये ब्रिज तो बन गया है, इसको मैं 4 लेन के राष्ट्रीय महामार्ग से जोड़ना चाहता हूं और इसके बीच में फॉरेस्ट भी है, तो ये अलाइनमेंट हमारे दोनों सांसद और आप मिलकर मुझे बताइए, मैं इसको पूरे एनएच से जोड़ दूंगा और इसमें फॉरेस्ट विभाग की तरफ से जो क्लियरेंस स्टेट गवर्नमेंट का है उतना करने में आप सहयोग करिए ताकि यहाँ बहुत अच्छा विकास हो जाएगा। बिहार में 2024 समाप्त होने तक हम लोग 3 लाख करोड़ रुपए के काम पूरे करेंगे। 1,10,000 करोड़ रुपए की लागत से हम ग्रीनफील्ड यानी एकदम नए रोड बना रहे हैं। करीब 1 लाख करोड़ की लागत से 2800 किलोमीटर लंबे एनएच का डीपीआर बन रहा है और करीब 40,000 करोड़ की लागत से 1300 किलोमीटर का काम 22-23 में पूरे हो जाएंगे। ये बात जरूर है कि 30,000 करोड़ की लागत से 15 ब्रिजों का हम निर्माण कर रहे हैं। यहाँ की नदियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं और मुझे मालूम है कि इसके कारण आपको बहुत तकलीफ होती है और इसलिए ब्रिज पर खर्चा भी होता है तो भी हम करेंगे। करीब 9,000 करोड़ की लागत से हम 60 बाईपास निर्माण कर रहे हैं और निश्चित रूप से मैं आपको इसमें पूरी मदद करूंगा।